राजनीति में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि राजनीति में सबसे बड़ा हमला विपक्ष नहीं करता, बल्कि अपने ही लोग करते हैं। और जब अपने ही साथ छोड़ दें तो सबसे मजबूत किला भी हिल जाता है। अब देखिए, 20 जुलाई संसद का मॉनसून सत्र और उससे पहले आने वाला एक ऐसा फैसला जो सिर्फ 26 सांसदों का भविष्य नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति का अगला चैप्टर लिख सकता है। अब सवाल ये कि क्या सच में 26 सांसदों की सांसदी खत्म होने वाली है? क्या विपक्ष को लगने वाला है अब तक का सबसे बड़ा झटका, या फिर आखिरी वक्त पर पूरा खेल पलट जाएगा? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरे देश की नजर अब सिर्फ एक शख्स पर टिक गई है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में है। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जल्द ही उन याचिकाओं पर फैसला सुना सकते हैं जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों से है। यही फैसला तय करेगा कौन सांसद बना रहेगा और किसकी कुर्सी छिन सकती है। अगर फैसला बागियों के खिलाफ गया तो कई सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर फैसला उनके पक्ष में गया तो भारतीय राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के 20 सांसदों ने अलग रास्ता चुन लिया है। दावा तो यहां तक है कि इन सांसदों ने एक नई राजनीतिक पार्टी एनसीपीआई का साथ पकड़ लिया, लोकसभा में अलग सीटिंग की मांग की और एनडीए के साथ देने की इच्छा भी जताई है। इतना ही नहीं, बागी गुट ने ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी का मुख्य कार्यालय तक छीन लिया। अगर ये पूरा घटनाक्रम कानूनी रूप से मान्य हो जाता है तो संसद में टीएमसी की ताकत पर सीधा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने इन सभी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की मांग करते हुए याचिकाएं दायर कर दी हैं। अब गेंद पूरी तरह स्पीकर के पाले में है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी कम नहीं। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सियासी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में चले गए। यहीं से शुरू हुई कानूनी जंग। उद्धव गुट कहता है दल बदल कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वहीं शिंदे गुट का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि उनके पास विधायी दल का 2/3 समर्थन है, इसलिए उनकी सदस्यता सुरक्षित है। अब फैसला कानून की एक्सप्लेनेशन पर टिक गया है। आखिर कानून क्या कहता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 2/3 सांसद साथ आ जाएं तो क्या पार्टी बदलना कानूनी हो जाता है? यही पूरा मामला उलझा हुआ है। बागी गुटों का दावा है 2/3 विधायी समर्थन ही काफी है, लेकिन मूल पार्टियों का कहना है सिर्फ विधायक या सांसद नहीं, पूरे राजनीतिक संगठन का 2/3 हिस्सा भी साथ होना चाहिए, यानी सिर्फ संख्या नहीं। कानून की व्याख्या भी तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। अब पूरा देश सिर्फ एक फैसले का इंतजार कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने दोनों पक्षों की दलीलें मौजूद हैं। अगर वे मर्जर को वैध मान लेते हैं तो बाकी सांसदों की सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर अयोग्यता वाली याचिकाएं स्वीकार हो जाती हैं तो कई सांसदों की संसद से विदाई भी तय हो सकती है। लोकसभा सचिवालय केवल अयोग्यता पर ही नहीं, बल्कि एक और जरूरी काम पर एक्टिव है। मॉनसून सत्र के लिए संसद के अंदर नया सीटिंग अरेंजमेंट तैयार किया जा रहा है। बागी सांसदों को विपक्ष की बेंचों से हटाकर अलग जगह दी जा सकती है। इसके अलावा साउथ की बड़ी पार्टी डीएमके ने भी कांग्रेस से अलग सीटिंग अरेंजमेंट की मांग की है। डीएमके ने हाल ही में कुछ नए राजनीतिक समीकरणों के तहत यह कदम उठाया है। संसद के अंदर सीटों का यह नया नक्शा देश की बदलती राजनीति को साफ साफ दिखाएगा, यानी एक फैसला और पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉनसून सत्र से पहले संसद में नए सीटिंग अरेंजमेंट की भी चर्चा है। अगर बागी सांसदों को अलग सीटें मिलती हैं तो ये सिर्फ बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि देश की बदलती राजनीति की तस्वीर होगी। यानी संसद के अंदर बदलती सीटें
बाहर बदलते समीकरणों का संकेत देंगी। और शायद यही वजह है कि विपक्ष इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्पीकर का फैसला विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका बनेगा या फिर बागी सांसद अपनी सदस्यता बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का असली क्लाइमैक्स अब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। आपकी राय क्या है? क्या दल बदल कानून में बदलाव होना चाहिए या मौजूदा नियम ही काफी हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।